एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के नेट एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है मैं उसको कवर करवाऊंगी। तो हम आज जो सबसे हमारे पहले थिंकर्स हैं वो हैं एमाइल दुर्खीम। इनके बारे में हम आज शुरू करते हैं। तो एमाइल दुर्खीम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले एमाइल दुर्खीम कहाँ से थे। एमाइल दुर्खीम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे और ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रमुख रूप से उभरे थे। एमाइल दुर्खीम का जन्म जो है 1858 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में स्थित एक स्थान था ओपिनल, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और दुर्खीम का जो जैविक सादृश्य का उपयोग था वो कई तरीकों से स्पेंसर के कार्यात्मक विश्लेषण से प्रभावित था। दुर्खीम ने काम्टे और स्पेंसर के सामाजिक विकास के एकरूप मॉडल पर विचार किया जो सामाजिक विकास के प्राथमिक कानूनों पर आधारित था। तो देखिए, ये जो कुछ पॉइंट है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो ये लिखा है मैंने, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का नोट्स है। तो आप इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आपको वो ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है दुर्खीम ने विकासवादी सिद्धांत के अपने तत्वों को आलोचनात्मक तरीके से अपने में समाहित कर लिया था। दुर्खीम ने विकासवादी सिद्धांत के तत्वों को आलोचनात्मक तरीके से अपने में समाहित कर लिया था। दुर्खीम ने जिस सामाजिक विधि को तैयार किया वह काम्टे और स्पेंसर के तत्व मीमांसक प्रत्यक्षवाद से मुक्त थी। ठीक है, इसमें देखिए कुछ वर्ड कट गए हैं साइड में, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद काम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में दुर्खीम का नाम लोकप्रिय है। दुर्खीम भी काम्ट की तरह बहुत कुछ प्रत्यक्षवादी थे तथा धार्मिक एवं तात्विक विचारधारा से बहुत दूर रहना चाहते थे। दुर्खीम ने वैज्ञानिक पद्धति को ही अपने समस्त अध्ययन का आधार बनाया। देखिए ये दुर्खीम के अनुसार समाज या सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण वास्तविक तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। यही इनका मेन थ्योरी है। दुर्खीम के अनुसार समस्त सामाजिक घटनाओं का मूल कारक तो समाज स्वयं है। दुर्खीम ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि सामाजिक घटनाओं को जन्म देने में सामूहिक चेतना या समान विचार, धारणाएं और भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यही इनका सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। इन्होंने जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है उसमें यही इन्होंने कहा है कि जो सामूहिक चेतना होती है, ये समान विचार होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और यही जो है मिल के सामाजिक तथ्य का निर्माण करती हैं। दुर्खीम का जो थीसिस का विषय था वो क्या था? वो था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी। यही इनका सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है दुर्खीम का। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का विस्तृत विश्लेषण किया है। यह आर्थिक दृष्टि से श्रम विभाजन का अध्ययन नहीं है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण है। और इनके कुछ जो बुक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं, तो उन बुक्स के बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि ज़रूरी है। जैसे देखिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1995 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में क्या था? इसमें समाजशास्त्री पद्धतियों के नियमों को प्रतिपादित किया था दुर्खीम ने। इसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अनिवार्य रूप से वैश्विक तथ्यों पर आधारित किया था। ठीक है, और इनकी जो दूसरी बुक थी द सुसाइड, वो 1897 में आई थी। ये पुस्तक आत्महत्या के संबंध में थी। इसका उद्देश्य था उन सामाजिक प्रक्रियाओं, प्रभावकों या कारकों का विश्लेषण एवं निरूपण करना जिनके कारण आत्महत्या घटित होती है। इनकी तीसरी जो पुस्तक थी वो है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का उद्देश्य था धर्म के एक विशुद्ध समाजशास्त्री सिद्धांत को प्रतिपादित करना। यह सिद्धांत दुर्खीम की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत समाज को माना है दुर्खीम ने। दुर्खीम के अनुसार
नैतिकता और धर्म सहित समाज के सभी तत्व इतिहास के उत्पादक हैं। दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्र को संस्थानों की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली के विज्ञान के रूप में देखा। संस्थानों में सभी मान्यताओं और आचरणों के तरीकों को सामूहिकता द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जिसे हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इनके जो पर्टिकुलर थ्योरीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।